नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे पहले जो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाके वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आज जो डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निरक्षीय स्थिति में यानी कि नॉन एक्सियल पोजीशन में जो डेरिवेशन है ये इस साल 2024 में पूछी भी गई थी। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को ये पूरी डेरिवेशन एकदम विस्तार से समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है बी। ये हमारा क्या हो गया, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो यहाँ से आपको सभी को पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव एक पर हमारा जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, माइनस, ठीक। एक पर होता है प्लस क्यू, ठीक। जैसे कि आप लोग ये ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट है, ये आप लोग पढ़ पा रहे होगे, लिखा हुआ है माना वैद्युत द्विध्रुव ए व बी के बिंदुओं माइनस क्यू या प्लस क्यू, ठीक, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो ए पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इसी द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से। तो चलिए इसी द्विध्रुव का मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं, इसका नाम है ओ, ठीक। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ओ। और आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है पूरी, वो 2L होती है। कितनी होती है, 2L। तो जो हम लोग मध्य बिंदु हमने दो भागों में बांट दिया तो दूरी भी आधी हो जाएगी, तो 2L का हाफ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी L, ठीक। और यहीं से अगर यहाँ तक की बात करें दूरी तो ये पूरी हो जाएगी L, ठीक। मतलब L ये और L ये मिलके 2L बनेगी, क्लियर है। तो यहीं से कुछ लिखा हुआ है, देखो बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है। तो मान लेते हैं हमारा कि ये पॉइंट O है, इससे कुछ दूरी पर, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट रखा हुआ है जिसका नाम है P, रख दिया। और इसी पॉइंट P पर हमको बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो दूरी है इसको लिख लेते हैं, दूरी भैया R दी हुई है, तो ये दूरी हमने सबसे पहले नोट कर ली, ठीक। तो जब इतना काम कर ही दिया तो एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग डॉटेड मिला देते हैं, ठीक, ताकि देखने में थोड़ा बढ़िया लगे, ट्रायंगल शेप लगे। तो चलिए इसको हमने कवर कर दिया, ठीक। तो अब ये आप लोग को ट्रायंगल शेप में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक जो फिजिक्स लगने वाली है वो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान ये देना है, अगर आप लोगों ने 11वीं क्लास मजबूती ढंग से पढ़ा है, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, तभी आप वो वाला कॉन्सेप्ट समझ पाओगे जो हम इसमें आपको अब समझाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी फिजिक्स में थोड़ी सी नमी बरती है, नहीं सही से पढ़ पाए हो, तो आपको वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि केवल आप लोग उस एक पॉइंट को याद कर लेना, पूरी डेरिवेशन आप लोग की आराम से हो जाएगी। तो देखो अगर इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएं, ठीक, और ये जो पॉइंट जा रहा है इसको हम ऐसे आगे बढ़ा दें, और ये वाली लाइन जो जा रही है इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं, क्लियर है। तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही होगी ये लाइन, ठीक है, तो जो हमारा हॉरिजेंटल होता है वर्टिकल होता है, मतलब ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है तो इसी से एक मिलती जुलती हॉरिजेंटल लाइन बनेगी ऐसे, ठीक। मतलब एक यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा होगा, क्लियर है। तो हम मान लेते हैं इसका नाम, चलिए हम दे देते हैं EB, ठीक, ये B हो जाएगी, और इसको मान लो या E2 मान लो या E1 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये देखो cos थीटा जो होता है हमारा वो हॉरिजेंटल पे लगता है, और साइन थीटा हमेशा वर्टिकल पे लगता है। ये चीज़ आप लोग केवल याद कर लो, क्योंकि अब इतना समय नहीं है इतना डीपली आपको हम बता पाएँ, ठीक। तो यहाँ पर याद कर लेना, जो वर्टिकली होगा वहाँ पर हमारा काम करेगा साइन थीटा, और जो ये हॉरिजेंटली होगा यहाँ पर cos थीटा वर्क करेगा। तो यहाँ पर एक तरह से हमारा लग रहा है E1 cos थीटा एक लगेगा हमारा, E1 cos थीटा। E1 क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें P पर ज्ञात करनी है ना, तो E1 लिख लेंगे cos थीटा। और एक आपका जो है एक और यहीं पर लगेगा, वो क्यों लगेगा, क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। तो E1 cos थीटा मान लो, और EB cos थीटा की दिशा किधर होगी, इधर होगी, यानी कि यहाँ पर भी हम चाहें तो E2 cos थीटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बस एक ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना समय मेरे पास नहीं है कि हम आपको पूरा समझा पाएँ, क्योंकि 11वीं क्लास का टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में वहाँ पर समझाया गया था। आप लोग इतना या तो याद कर ही सकते हो यार, 5 नंबर की डेरिवेशन आएंगी तो, कि E1 और E2 दोनों cos थीटा आपको इस साइड में लगा देने हैं, क्लियर हो गया। तो बस अगर आप लोगों ने ये डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लिया है तो समझ लो आप पूरी डेरिवेशन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल
रहने वाली है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, लिखना है आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए लिखते हैं आवेश, पहले हम लोग बात करेंगे प्लस क्यू के कारण, ठीक। चाहे प्लस क्यू, क्योंकि हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में भी जो इससे पहले पढ़ा था अच्छी से थी, वहाँ पर भी प्लस से स्टार्ट करा था, तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस से स्टार्ट करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप लोग चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, ठीक, बिंदु P जो हमारा कुछ दूरी पर है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है P पॉइंट पर। तो चलो देख लेते हैं इसकी जो डेरिवेशन है वो क्या बनेगी। एक इक्वेशन देखेंगे इसकी। तो हम लोग प्लस क्यू के कारण कर रहे हैं, प्लस क्यू हमारा कहाँ पर है, बी पर, ठीक। तो इसको हम क्या करें, ई बी नाम दे दें, ठीक, क्योंकि इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, अगर क्योंकि ए हमारा पहले आता है, इसको 2 मान लो। तो एक काम करो, जहाँ पर हमने यहाँ पर E1 करा है, यहाँ पर ई ए कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 1 हमारा ए पहले आता है, बी बाद में आता है, यानी 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये। तो इसी तरह से जो E1 है हमारा, इसको ई ए कर लो आगे, वरना प्रॉब्लम होगी आपको। यहाँ पर 2 की जगह पर ई बी कर दे रहे हैं, क्लियर है। तो चलो अब हम लोग बात करेंगे ई बी पॉइंट पर, मतलब बी पॉइंट पर हमें ज्ञात, इसका मतलब हुआ बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, क्यू बाई, अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये आया कि आर स्क्वायर मतलब दूरी। तो यहाँ पर हम लोग दूरी क्या लिखेंगे, क्योंकि बी से पी पॉइंट पर हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग आर दूरी नहीं लिख सकते, क्योंकि आर तो यहाँ से हो जाएगी ना, ओ से पी की, हमें चाहिए बी से पी की। तो यहाँ पर अगर हम इस साइड वाला पोर्शन छुपा दें तो आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल शेप बनना है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोगों ने थोड़ी ध्यान से पढ़ी होगी 10th क्लास में, तो आपको पता होगा यहाँ पर एक प्रमेय लगती है, एक थ्योरम लगती है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए यहीं पर साइड में निकाल लेते हैं हम लोग कि हमारा जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो ये जो हमारी भुजा है, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, क्लियर है। तो फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर मतलब हमें क्या चाहिए, बी पी स्क्वायर चाहिए, तो बी पी स्क्वायर लिख लो, इस फॉर्म में चलो लिख लो, एल स्क्वायर मतलब ओ पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब ओ बी स्क्वायर या बी ओ स्क्वायर, क्लियर है। तो बी पी स्क्वायर तो हमें चाहिए क्योंकि दूरी हमें यही वाली चाहिए। ओ पी स्क्वायर, ओ पी कितनी है आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है एल, इसका स्क्वायर करेंगे एल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ से हट के इधर आएगा तो ये बन जाएगा बच्चों रूट। तो लिख दो यहाँ पर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी दूरी जो थी बीपी की वो हमको मिल चुकी है। तो चलिए इसी में रख देते हैं इसकी वैल्यू को हम लोग। तो यहाँ दूरी कितनी आई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दूरी आर स्क्वायर होती है ना नीचे, तो आर की वैल्यू भी आई है और इसका स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर से ये कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब कि ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर नॉर्मली बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको बच्चों आप लोग बना लोगे इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दे दो, अब इतना कर ही दिया है तो, कि हमारी ये दूरी कितनी निकली है बीपी, ये निकली है अंडर रूट एल स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब ये हमारी बीपी निकली है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये भी भुजा तो सेम है, देखो ट्राइंगल की ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो इसकी भी हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर है। तो चलिए बी पॉइंट के लिए हमारा सब कुछ फिनिश हो चुका है, अब ए पॉइंट के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली अब हम लोग लिखेंगे क्या, आवेश माइनस क्यू के कारण, आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर, यहाँ पर माइनस क्यू ना लिख के आप लोग ए भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ऊपर चाहो तो प्लस की हमने लिखा हुआ है ये प्लस का क्यू, यहाँ पर आप लोग बी लिख सकते हो, और जहाँ ये माइनस का लिखा हुआ है यहाँ पर ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आवेश लिख दो चाहे नाम लिख दो। पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है अब माइनस क्यू पॉइंट से। तो चलो एक बार थोड़ा सा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो। देखो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगाना पड़ेगा, सबसे पहले ई ए, ठीक, ई ए क्योंकि ए पॉइंट पर निकालना है, इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, आर क्या होगा मेरा भाई, ए पॉइंट से पी पॉइंट पे निकालना ना, सेम इधर वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पर भी आर मेरी यही लिया रहेगा, ठीक है, ये सब इनसे मतलब नहीं हमको, आर हमारा जो रहेगा वो सेम ऊपर वाला रहेगा। तो ऊपर वाला रखेंगे, फिर उसको स्क्वायर करेंगे, वापस ये लिखना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट हम नीचे वाला लिख दे रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी इक्वेशन बन गई सेकेंड। तो ई ए और ई बी हमको दोनों मिल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, सीधे उठा के वैल्यू रखनी है, कहाँ रखनी है वो अभी आगे देखो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पॉइंट पर, पी हमारा ऊपर था, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि पी पॉइंट पर हमारी रहने वाली है। तो चलिए थोड़ा सा एक नज़र और डाल लेते हैं डायग्राम पर हम लोग। तो अब यहाँ देख लो, एक चीज़ ध्यान से समझना जो अब हम बताने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मैथ के स्टूडेंट हो और वेक्टर चैप्टर पढ़ लिया है आप लोगों ने, ठीक है, जो आपकी क्लास 12 मैथ में है, या फिर 11th अगर आप लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी, तो देखो वेक्टर में क्या होता है, अगर किसी एंगल जो बनना होता है किसी भुजा को हम लोग विघटित कर दें, मतलब वेक्टर का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं उसको, या फिर एक तरह से हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे जो वेक्टर होता है उसको हम लोग इस साइड में एक ही एंगल क्रिएट कर रहे हैं, एक ही तरफ की तरफ उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये एक ही दिशा में है दोनों, चाहे ई ए कॉस थीटा हो चाहे ई बी कॉस थीटा हो, क्योंकि भाई समझो, ऐसे समझो, ऊपर हमारा होता है साइन, ये होता है कॉस। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ई ए और ई बी दोनों एक ही डायरेक्शन में कैसे हैं, तो इस डायरेक्शन में हम लोग नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे, एक ही डायरेक्शन की बात करनी है, या तो आप इधर बात कर लेते या फिर इधर बात कर लेते, ठीक है, क्लियर है। और इसीलिए हमने एक ही डायरेक्शन लिया हुआ, तो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों मेरा एक की तरफ भाग रहा है। तो हमें क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ऐसी सिचुएशन में हमें दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सॉरी प्लस करना पड़ेगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। तो हमारी जो फुल वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है हमको, तो लिखेंगे ई बी कॉस थीटा या फिर ई ए कॉस थीटा, कुछ भी लिख लो, ई ए कॉस थीटा प्लस का ई बी कॉस थीटा। क्लियर है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग को यहाँ से इसकी सबकी वैल्यू रख देनी है। ई ए की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा अलग से लिख देंगे। सेम इसके साथ भी यही करेंगे, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और डॉट लगा के लिख देंगे कॉस थीटा। तो आप लोग मैच कर लो, दोनों की वैल्यू हमने एकदम सही से रख दी है, ठीक बच्चों। तो अब देखो हमें यहाँ पर जो चीज़ सेम है उसको कॉमन निकाल लेना है। तो 1/4πε0 सेम है, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सेम है, कॉस थीटा सेम है। तो सिंपली ये जुड़ जाएंगे। तो जुड़ कैसे जाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो इसको लिखेंगे 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे 2 कॉस थीटा, ठीक। चाहे आगे लगा देते 2, चाहे हमने यहाँ पर लगा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मेन खेल अब शुरू हुआ है, हमें यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू अब चाहिए है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हमको नहीं पता है। तो इसके लिए हमें वापस से अपने डायग्राम पर जाना पड़ेगा कॉस थीटा की वैल्यू निकालने। तो देखो हमने आप लोग से ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ होती है साइन थीटा और ये चीज़ होती है कॉस थीटा। तो भाई यही चीज़ हमारी जा रही है नीचे तक, ठीक। तो साइन यही रहेगा और कॉस मेरा ये रहेगा। तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहीं पर जो कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कॉस थीटा हमारा क्या होता है, यार आपको पता होगा, लाल बटे कक्का से क्या होता है, ये लाल बटे कक्का आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्या होता है, साइन कॉस टेन। तो कॉस मेरा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार मेरा एल हो जाएगा और कर्ण हो जाएगी ये। तो हमारी फाइनली जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, L/√R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो चलिए इसको वहीं पर नोट कर देते हैं।
ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पर नोट कर देते हैं। तो देखो अब हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डॉट 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है, अभी हमने केवल यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू ही रखी हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा इधर ई चल रहा है, ध्यान रखना, ऊपर से हमारा इधर इधर जो है इस साइड में ई चलता आ रहा है, तो ई ऐसे लगाते चलना साथ में, ठीक है। ये सेम उतार लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डॉट, यहाँ पर एक चीज़ होगी 2 इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हम लोग लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि रूट लिखो चाहे 1/2 लगा दो, बात वही है। तो आप देखो ये चीज़ और ये चीज़, मतलब बेस मेरा सेम हो गया और मल्टीप्लाई दोनों में है, तो मल्टीप्लाई में अगर इसकी हम घात देखें तो कितनी है 1, तो मल्टीप्लाई में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर भी नीचे इसकी घात जुड़ जाएगी। तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यहाँ हो रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इतना ही रहेगा, इसकी घात जुड़ जाएगी 1/1 + 2, ये दोनों एक हो जाएंगे भाई। ऐसे सोचो ना, x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 4 है, तो इसको हम लोग x की पावर 7 नहीं लिखते थे, तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी हो गई। ठीक, ऊपर l लिखा रहने दो, उधर 2 लिखा रहने दो, जो लिखा हुआ था 2l लिखा हुआ था, q लिखा हुआ था। नेक्स्ट e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ql, क्या होता है हमारा फॉर्मूला याद है, P इज इक्वल टू 2ql वैद्युत द्विध्रुव, तो वही लिख दो यहाँ पर उठा के, P अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब चूंकि हमारा जो L है, या फिर ऐसे बोलो जो आर स्क्वायर है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर। क्लियर है, तो इसलिए हम लोग एल स्क्वायर को नेगलेक्ट मानेंगे, यानी कि 0 के इक्वल मानेंगे। तो हमारा जो बनेगी फाइनल, हमारी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी यहाँ पर, अब देखना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, ये 0 रहेगा तो क्या बचेगा, केवल आर स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट। नेक्स्ट अब हम सीधे आंसर लिखने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। तो बच्चों ये जो हमारी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थी वो अब बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ हो चुकी है। तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी आप लोग के लिए वीडियो बनाने में, तो यार एक आप लोग काम कर सकते हो कि सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।